चलिए, और हाँ देखिए, अकबर का नाम नहीं सुना किसी ने, किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना, ठीक है। तो भैया जी मैंने सुना है। अकबर में ये मुस्लिम, तो देखो हमारे जैन की पाठशाला में ये मुस्लिम ऐसे आ गए कि आ, कहानी के बाद ही पता चलेगा। ये तो देखो कहानी छोटी सी है, लेकिन उससे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है आर्जव, तैयार? आपको संदेश भैया ने कहानी सुनाई एक आध? सुनाई थी? एक आध तो सुनाई होगी, नहीं सुनाई? अरे यार एक आध तो सुनाई होगी, आप एब्सेंट हो गए उस दिन या फिर, चलो कोई बात नहीं। देखो हुआ ये कि एक बार अकबर जो थे ना वो इंडिया पे रूल कर रहे थे, ठीक है ना? आपने सुना होगा इंडिया जो है अपन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं कि नहीं, है ना? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मतलब को पहले कोई हम पर राज करता था तो हम उनसे फ्री हो गए। पहले ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स अंग्रेज लोग, वो इंडिया पे राज करते थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स को हमने भगा दिया। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, फ्री हो गया, है ना? लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे ना उससे पहले भी मुस्लिम्स हमारे इंडिया पे राज करते थे, ठीक है? मुस्लिम लोग लीड करते थे इंडिया में, ठीक है। अब हुआ यूं कि महाराणा प्रताप थे एक, जैसे महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी का नाम तो सुना है आपने, है ना? अब जैसे ब्रिटिशर्स को महात्मा गांधी ने भगा दिया ना, है ना, और वी आर इंडिपेंडेंट नाउ। अब ऐसे ही जो कौन थे, अकबर, अकबर को भगाने के लिए महाराणा प्रताप थे। विलन कौन है, अकबर, और हीरो कौन है, महाराणा प्रताप, ठीक है। अब महाराणा प्रताप तो मर गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अकबर के जो किंगडम था, आपने सभी ने कार्टून वगैरह में देखा होगा, एक कितना बड़ा राज दरबार रहता है, राजा बैठा रहता है ना, उनके मंत्री वगैरह सब बैठे रहते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ उनके राज में, जब वो अकबर जो थे वो अपने वहां बैठे हुए थे, तो एक आदमी आया, एक आदमी आया और खड़ा हो गया। तो जैसे आपने देखा होगा कार्टून्स वगैरह में, कोई भी राजा के सामने आता है तो वो उन्हें सैल्यूट करता है ना, सलाम करता है, या फिर नमस्कार, जय जय, जो भी जैसा करते हैं। तो अकबर तो मुस्लिम था, तो अकबर के लिए सभी लोग सलाम करते थे। हाँ सभी एक बार बोल के बताइए क्या करते थे? सलाम हाँ सलाम सलाम ठीक है, ठीक है, सलाम ठीक है, करते थे। सलाम कर, बस 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 सलाम बस। करते थे। ओके ओके। अब हुआ यूं, अब सब सलाम करते थे। अब क्या हुआ, जो वो आदमी आया था ना एक अकबर के पास, तो उसने वो पगड़ी पहने हुए था, आपने देखा होगा दूल्हे वगैरह पगड़ी पहनते हैं। आपने पुराने दादाजी को किसी को देखा होगा तो वो सर पे अपने पगड़ी पहनते हैं, है ना, टोपी टाइप की। तो क्या हुआ, सब लोग सैल्यूट कर रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, ये जो टोपी है ना, टोपी को उतारा और फिर सैल्यूट किया, है ना? झुकते हैं ना, झुकते हैं अपन, नमस्कार करते हैं। अब उसने टोपी उतार कर सैल्यूट किया। तो अकबर सेड कि वाई, आपने ऐसा क्यों किया, वाई यू हैव डन दिस, ये तो हमारा अपमान है, क्योंकि आप टोपी पहने हो तो आपको पूरा सैल्यूट करना चाहिए, आपने टोपी क्यों उतारी? तो उसने बोला महाराज, अकबर से, अकबर से बोला महाराज, ये टोपी जो है ना वो महाराणा प्रताप की है। किसकी है? महाराणा प्रताप ने हमें दी थी, जो राजा थे ना महाराणा प्रताप। और जो महाराणा प्रताप थे ना, वो किसी के सामने नहीं झुकते थे, वो अकबर से भी फाइट कर चुके थे, है ना। महाराणा प्रताप किसी के आगे नहीं झुकते थे। अब क्या हुआ, उस आदमी ने कहा कि ये टोपी ना महाराणा प्रताप की है। जब महाराणा प्रताप भी आपके आगे नहीं झुके, आपसे नहीं हारे, तो उनकी टोपी भी आपके आगे सैल्यूट नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, है ना? देखो मैं, वो उस आदमी ने कहा मैं तो चलता फिरता ऐसे ही आदमी हूँ, मैं तो इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, मुझे रोटी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, है ना, खाने पीने के लिए मैं तो किसी के आगे झुक जाऊंगा, मैं तो आपके आगे क्या, किसी के भी आगे झुक जाऊंगा। लेकिन ये जो टोपी है वो टोपी महाराणा प्रताप की है। जब महाराणा प्रताप किसी के आगे नहीं झुके तो उनकी टोपी भी किसी के आगे नहीं झुकेगी, है ना। देखो उसने क्या क्या किया, जो वो व्यक्ति था
जो वो था, उसने क्या किया, उसने ना महाराणा प्रताप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, महाराणा प्रताप की जो आन बान थी, रिस्पेक्ट थी, उसे बचा के रखा कि नहीं, है ना। भले ही हम झुक जाएं लेकिन महाराणा प्रताप की टोपी नहीं झुकेगी, है ना। उसने उसने कितने अच्छी तरीके से उसने कितने अच्छे तरीके से महाराणा प्रताप जी की रिस्पेक्ट को बचा के रखा कि नहीं। यस। अब देखो, अब अपन जैन हैं, अपन सभी जैन हैं, है ना। अब अपना भी ये फर्ज बनता है, हम कितनी मुश्किल से हम जैन हुए हैं, आपको पता नहीं है। देखो, आपने कितने सारे पिग्स को देखा है, पिग्स, काउज, बफेलोज, है ना। कितने सारे एनिमल्स हैं। चलो एनिमल्स के नाम बताएंगे, कोई 10 एनिमल्स के नाम बताइए, चलिए माइक ऑन करके। कितने सारे एनिमल्स हैं आपके आसपास? काऊ, डॉग, हाँ, सभी लोग बोलिए, ये सबके लिए है, बोलते जाइए। cow, dog, buffalo, goat, buffalo, lion, ओके dog, ओके ओके, देखिए, अब देखिए, अब कितने सारे एनिमल्स के नाम आपके आगे आ गए। अब देखो, उन एनिमल्स, वो एनिमल्स मंदिर आते हैं कभी? नहीं आते। क्या वो उनको खाने के लिए मिल पाता है अच्छे से? नहीं मिल पाता। हमें तो हमारी मम्मी गरम गरम बना के देती हैं, और लॉकडाउन में तो और सुबह की डिशेस अलग, दोपहर को अलग बनवाएंगे, और शाम को अच्छी अच्छी डिशेस बनवा के देंगे हम, है ना। तो हम सबको कितना अच्छा खाने मिल रहा है, रहने मिल रहा है, पहनने मिल रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए। लेकिन आपने देखा है एनिमल्स को कि उनके पास कुछ भी नहीं है। देखो, अपन कितनी मुश्किल से अपन ह्यूमन हुए हैं सबसे पहले, है ना, मनुष्य हुए हैं। मनुष्य के बाद हम सभी को जैन कुल मिला है, अपन सभी जैन बने हैं, तो कितनी मुश्किल से बने हैं। तो हमें, जैसे महाराणा प्रताप की रिस्पेक्ट को उसने नहीं गिराया, ऐसी हम सभी को जैन धर्म की रिस्पेक्ट को, जो जैन धर्म की वैल्यूज हैं, उनको नहीं गिराना चाहिए। हमें कोई भी कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जैन धर्म को झुकना पड़े, है ना। हमारी कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे लोगों को आपको कहना पड़े, आर्जव आप जैन हो, कैसा काम करते हो, है ना। देखो, जैसे आप कोई जैसे मानो झूठ बोलो, तो झूठ बोलो तो हम क्या कहेंगे? श्लोक, आप जैन हो कि झूठ बोलते हो? जैन लोग तो झूठ नहीं बोलते, है ना। तो जैन लोग, अब मान लो, अब कनिका दीदी हैं, अब कनिका दीदी किसी को चिढ़ा रही थी, कनिका दीदी ने श्लोक भैया को चिढ़ाया, ऐसे चिढ़ाया। अब आप कनिका दीदी से क्या कहेंगे हम? कनिका दीदी, अपन लोग जैन हैं, ऐसे आपस में नहीं चढ़ाते किसी को भी, है ना। तो हम कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे जैन धर्म को नीचा होना पड़े, है ना। कभी भी कोई भी ऐसा वर्क नहीं करें जिससे हमारे जैन धर्म को नीचा दिखना पड़े। कभी आपको ऐसा काम नहीं करो जिससे लोगों को तो हमें कहना पड़े कि अरे यार, जैन लोग तो ऐसा नहीं करते। तो आप लोगों ने से बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे आपने संदेश भैया से, तो उन चैप्टर्स से हमें कुछ पॉइंट्स बताइए, या फिर अपने दिमाग से भी ऐसे पॉइंट्स सोचिए जो आपको लगता हो कि ऐसे काम जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारा जैन धर्म मना करता है करने के लिए। प्रेजेंट करके बताएंगे? चलो भवी दीदी बोलिए। हाँ भैया, जैसे और सारे निकालने हो तो 6 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर। भैया जैसे देवदर्शन चैप्टर पढ़ाया था, उसमें कई सारे पॉइंट्स बताए थे, जैसे सुबह उठ के ना जल्दी उठना चाहिए, और हमें सबसे पहले भगवान की प्रार्थना ओमकार मंत्र पढ़ना चाहिए 9 बार। उसके बाद धुले कपड़े पहन के जाना चाहिए। ऐसे कई पॉइंट्स बताए थे। और जैसे मंदिर में अगर कोई शास्त्र वास्त्र, अगर कोई मुनिराज आए तो उनका प्रवचन सुनना चाहिए, या कोई शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र पढ़ने के बस 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 बस। अब देखो, अब 10 लक्षण आ रहे हैं अपने, परसों से 10 लक्षण पर्व है। अब मान लो, सोचो, अब मान लो अपन सभी ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं क्लासेस, और आपको पता चला कि संकित भैया है ना, हम ना सुबह मंदिर नहीं गए, और बिना मंदिर के हमने खाना खा लिया। अब हमें एक बात बताओ,
एक मिनट, शिप्रा दीदी, शिप्रा दीदी, हाँ शिप्रा दीदी आवाज आ रही है? कौन है? सिद्धेश एंड शिप्रा। हाँ अब ये बताओ, हम लोग, मैं 10 लक्षण के पहले दिन ही मंदिर नहीं गया और बिना मंदिर के खाना खा लिया, तो आप क्या कहोगे? चलो मेरे सामने नहीं, चुप चुप के क्या कहोगे? मम्मी से क्या शिकायत करोगे? बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो चलो कोई बात नहीं। भैया जी वो कनिका अच्छा दीदी आप बताएंगे? कनिका दीदी। हाँ क्या भैया जी मैं बताऊं? हाँ अब देखो कनिका दीदी, हाँ एक मिनट, आप लोग माइक बंद कर लो अपना, जिससे पूछे वो बताएगा। हाँ अब संकित भैया, मैं मंदिर नहीं गया और बिना मंदिर के 10 लक्षण के फर्स्ट डे ही खाना खा लिया, तो आप क्या कहोगे कनिका दीदी? क्या कहोगे अगर भैया मंदिर में अगर अपन जो जाए ना, अपन तो मंदिर जाना चाहिए। हाँ तो हम तो नहीं गए, तो आप मम्मी से हमारी शिकायत करोगे, तो क्या शिकायत करोगे? भैया कैसे हैं? हाँ भैया कैसे हैं, चलो कोई एक्टिंग करके बताएगा, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से बताना है, शिकायत कैसे होगी हमारी घर पे जाके, अच्छे से। हाँ चलो, अयाती दीदी ट्राई करो, अयाती दीदी। हमें मंदिर जाना चाहिए। हाँ चलो आर्जव भैया बताओ। हम मंदिर नहीं गए। हम्म, चलो कोई बात नहीं, आर्जव, आर्जव बताओ, आप हमारी शिकायत कैसे करोगे? जैन होके भी संकित भैया मंदिर नहीं गए। हाँ अब देखो, अब कैसी एक्टिंग होगी, अब देखना ध्यान से। अब तो आपको पता चला, आपने देखा, अरे संकित भैया बिना मंदिर के खाना खा रहे हैं, सबसे पहले और निकलता है, जैन हो के 10 लक्षण पर्व में वो भी पहले दिन बिना मंदिर के खा गए, ओ हमें पाठशाला पढ़ाते हैं और बिना मंदिर के खा गए, मतलब भगवान को पूछा ही नहीं, पहले दिन 10 लक्षण के पहले दिन ही भगवान के दर्शन नहीं करे, ओ कैसे जैन? तो हमने एक ऐसी एक्टिविटी की ना जिससे जैन धर्म को वैसा लगे, अरे यार तुम जैन कैसे हो, है ना, मंदिर ही नहीं जाते, है ना, तो ऐसे काम कभी नहीं करना। और कैसे काम करना, आप लोगों ने संदेश पियाने की स्तुति पढ़ाई होगी आपको, नहीं चलो आप बाद में पढ़ेंगे उसे। एक स्तुति में एक लाइन आती है, दूर भगावे बुरी रीतियां, आपने सुना है? चलो नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, भैया हाँ मैंने ठीक है, सुना सुना है। है, सुना है, ओके। भैया मैंने सुना है। हाँ चलो सबने सुना है, चलो, दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रकाश, है ना, तो हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए, जैसे कैसे काम करने चाहिए जिससे हमारा जैन धर्म आगे बढ़े, जैसे पानी छान कर पीना चाहिए, है ना, रोज देव दर्शन करने जाना चाहिए। अब सिंपल एक लाइन में बताऊं आपको, ऐसे काम करना चाहिए जिससे कोई भी जन, दुनिया का कोई भी आदमी आपको देख के कहे कि अरे वाह आप जैन लोग हैं। आपने कभी देखा है कौन है, सिद्धेश भैया बातें नहीं करें आपस में, है ना, आपने कभी देखा है अनुष्का दीदी, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, अपन ट्रेन में सफर किया है आप सभी ने, तो ट्रेन में अपन क्या करते हैं, रात में खाना नहीं खाते, अपन 5 बजे ही अपना जो टिफिन है, जो भी पूड़ी पराठे, उन्हें अपन खाने लगते हैं, है ना, 5 साढ़े 5 बजे शाम को। तो आपने देखा है आजू बाजू वाले लोग पूछने लगते हैं, भैया आप लोग जैन हैं क्या? आपने देखा है ऐसा कभी? आजब भैया, नहीं देखा, है ना, अनुष्का दीदी ने तो ऐसा देखा है, अयाती दीदी आपने? नहीं, चलो जैसे, है ना, चलो बहुत लोगों ने देखा है, बहुतों ने नहीं भी देखा, तो देखो, तो अपन रात को नहीं खाते, तो अपन से तो लोग देख के समझ जाते हैं, अरे भैया आप रात को नहीं खाते, आप जैन है क्या?
है ना, पर्युषण पर्व में अपन मंदिर करके आए, तो लोग क्या समझेंगे, अरे भैया आपके 10 लक्षण चल रहे हैं, अरे आप जैन है क्या, है ना। तो हमारी एक्टिविटीज से, हमारे हर कार्य से, हर वर्क से ऐसा लगना चाहिए कि हम जैन हैं, है ना। कभी भी हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमें जैन बोलते हुए हमें शर्म आए। और आप चोरी करते हैं, आप जैन होके चोरी करते हैं, क्यों कनिका दीदी कैसे निकलता है, कनिका दीदी कर रही है ओ, ओ वाला निकलता है ना, ओ आप जैन होके ऐसा काम करते हैं, भवी दीदी जैन होके ओ, है ना। चलो ठीक है, अब आपको समझ में आया ये महाराणा प्रताप वाली स्टोरी से, ठीक है। चलो हाँ भैया। जैसे, हाँ जैसे उस व्यक्ति ने अपनी आन गिरा, देखो हम पीछे रह गए, उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने कहा कि मैं तो झुक जाऊंगा आपके सामने, लेकिन ये टोपी को नहीं झुकने दूंगा, क्यों, क्योंकि दिस टोपी, दिस हैट बिलोंग्स टू महाराणा प्रताप, है ना। हम जैसे महाराणा प्रताप आपके आगे नहीं झुके थे, महाराणा प्रताप ने आपको देश से भगाया, ये टोपी भी आपके आगे नहीं झुकेगी। ऐसे ही ये टोपी मतलब हमारे जैन धर्म के सिद्धांत, है ना, भले ही हमें कुछ हो भैया जाए। भैया एक डाउट है। हाँ ये डाउट 1 मिनट बाद पूछेंगे, 1 मिनट बाद, है ना, हम आपको चांस देंगे। देखिए अब देखो, बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में ऐसे लोग हुए हैं, लोग नहीं, त्रियंच जीव, एनिमल्स ऐसे हुए हैं जिसने अपनी जान गंवा दी लेकिन जैन धर्म को नहीं छोड़ा। हाँ एनिमल्स, लोग भैया, एनिमल्स, आपने नाम सुना होगा एक जैकॉल का, सियार, है ना, उसने रात्रि में पानी का त्याग किया था कि हम रात में पानी नहीं पिएंगे। सुनिए कहानी, सुनिए आप लोगों ने, नहीं सुनी तो एक बार और सुना देते हैं हम, सुनिए, चलो बच्चों ने सबने सुनी है ना। उसने क्या किया, भैया पहले उसने मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। चलो क्वेश्चन बोलो। भैया जैसे आपने अभी बताया था कि महाराणा, जो एक आदमी आया था वो अकबर के सामने नमस्तक, उसने सलाम करा टोपी उतार के, तो महाराणा प्रताप ने उसको टोपी पहनाई थी जो आदमी था। हाँ महाराणा प्रताप की टोपी थी, ये समझ लो, महाराणा तो उसने प्रताप की क्यों पहनी, महाराणा प्रताप क्यों नहीं पहनी, उन्होंने क्यों नहीं पहनी? क्या चीज, मतलब जैसे उसने पहनी थी ना, जो आदमी वो अकबर के सामने जिसने सलाम करा था, उसने क्यों पहनी? उसको महाराणा प्रताप ने गिफ्ट में दी थी, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो अब हमें त्रियंच गति पे था, वो सियार की बात पे थे। जैसे सियार था ना, वो मर गया, सियार ने एक नियम लिया था कि मैं रात में पानी नहीं पीऊंगा। अब क्या हुआ, वो रात को कुएं के अंदर गया, कुएं में पहले सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियों से उतर उतर के वो कुएं के अंदर गया, तो कुएं के अंदर था अंधेरा, तो उसे लगा यार रात हो गई, अपन पानी तो नहीं पी सकते। वो ऊपर आया तो सन था, तो उसने कहा चलो दिन हो गया, पर वो नीचे गया तो उसे रात मिली, अंधेरा था ना, अंधेरा, तो उसने समझा रात हो गई, तो ऊपर नीचे करते करते बेचारा प्यास के मारे मर गया, लेकिन उसने नियम नहीं तोड़ा, है ना। ऐसे आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी, पुरूरवा भील की घटना सुनी होगी जिसने कौवे का मांस का त्याग किया था, सुनी होगी ना। तो हमें कभी भी, देखो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो बेचारा सियार मर गया, है ना, ही फॉल डेड, बट उसने जैन धर्म को नीचे नहीं गिरने दिया, है ना। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिली, हम कोई भी काम करें, चाहे स्कूल में, घर पर, हमारी एक एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाला कोई भी पर्सन कह दे, अरे अनुष्का दीदी यार, जो भैया आप लोग जैन है ना। अब देखो, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, देखा है, सबने देखा है। तो जेठालाल आपस में क्या करते हैं सुबह उठ के, एक बार बताएंगे, बोलेंगे सभी, राजेंद्र। जय जनेन्द्र, है ना। तो जय जनेन्द्र से अपन लोग समझ जाते हैं कि ये लोग जैन है ना, मतलब एक कोई जय जनेन्द्र करता है तो हम समझ जाते हैं कि जैन है। चलो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एक गेम खिलाते हैं छोटा सा,
ठीक है, अपनी लास्ट क्लास है, हमारी तो फर्स्ट एंड लास्ट क्लास है आपकी, है ना, फर्स्ट टाइम अपन इंटरेक्ट हुए हैं। देखो अपने सामने फिंगर लाओ जल्दी, फर्स्ट फास्ट 4 फिंगर्स लाओ, माइक ऑफ भैया करो। हाँ 1 मिनट, क्वेश्चन बाद में, अभी पूछते हैं क्वेश्चन। देखो ये है, एक व्यक्ति ने कहा राम राम, क्या कहा, हाँ क्या कहा, राम राम। ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम। अब एक ने कहा सत श्री अकाल, और एक ने कहा जय जिनेन्द्र। तो अब आप बताएंगे ये कौन है, जल्दी जल्दी। कैसे करेंगे सब? जैन हिंदू हिंदू। चलो सत श्री अकाल वाला कौन है, मेरे बच्चे आने वाले हैं, अब मैं आगे पढ़ा नहीं पाऊंगी, उससे इंसल्ट करना पड़ेगा जितना पंजाबी, है ना। हाँ, और ये सलाम वाला कौन है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। और जय जिनेन्द्र वाला आगे कौन कैसे है, बहुत हार्ड। जैन ठीक है। अब देखो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हम जाके खड़े हुए और हमने कहा जय जिनेन्द्र, तो पूरी दुनिया समझ जाएगी कि ये जैन है कि नहीं, यस और नो, है ना, यस ठीक है, भैया है ना, हाँ मतलब भैया। हमारे वर्ड से समझ जाना चाहिए कि हम जैन। ठीक है, हम जब भी आपस में मिलें, अनुष्का दीदी फिंगर नहीं खाते, हम जब भी आपस में मिलें, हम जब भी आपस में मिलें जय जिनेन्द्र करें। ठीक है, और स्कूल में भी जाते हैं ना अपन, स्कूल में तो चलो गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं अपन, गुड मॉर्निंग करते हैं टीचर से, लेकिन आपस में आपके फ्रेंड्स भी तो जैन होंगे, कुछ होंगे कि नहीं, है ना। कनिका दीदी आपके फ्रेंड्स हैं, जैन फ्रेंड्स हैं कोई, नहीं है नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो किसी किसी के तो होंगे। तो अपन आपस में जितना हो सके जय जिनेन्द्र करें, है ना। और जितने भी अपने रूल्स हैं, 8 मूल गुण आप पढ़ने वाले हैं, और क्या होगा, आपने सदाचार पढ़ा होगा, सदाचार वाला चैप्टर, दिनचर्या पढ़ा होगा, है ना। तो जो जो भी नहीं पढ़ा, चलो जो जो भी आपने बालबोध मंगल प्रज्ञा भाग 1 में चैप्टर्स पढ़े हैं, है ना, तो उसके अपन ने क्या क्या पढ़ा है, और मेरा धाम पढ़ा है आपने, मेरा धाम, यस शुद्धातम है मेरा नाम, बहुत अच्छी पोयम है भैया ये शुद्धा अच्छी पोयम है। मेरा चलो नाम चंद्रमा। बस बस बस, चलिए अपन ने एक स्टोरी पढ़ी और उससे एक एक चीज सीखी, अपन ने बहुत सारी चीजें सीखी। अब मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा कि आप इस स्टोरी से क्या सीखे, ठीक है। सबसे पहले अब सभी माइक अनम्यूट, जिसको भी सबसे पहले बोलना है वो रेज हैंड कर ले। तो रेज हैंड करने वालों से हम अभी नहीं पूछते हैं, जिसने रेज हैंड नहीं किया उससे पूछेंगे हम। श्लोक भैया बताइए, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जैन धर्म का नाम जिसे, जैसे जैसे कि हमें रात्रि में खाना नहीं खाना चाहिए, वेरी गुड। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जैन धर्म की आगे बढ़े अपन, हमें रात्रि में खाना नहीं खाना चाहिए, हमें और हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और परिग्रह और लोभ नहीं रखना चाहिए। चलो चलो, अब मैं आपको अभी पूछता हूँ, पहले कुछ काम बताता हूँ, कुछ ऐसे काम बताते हैं जिससे सामने वाला, जो कोई भी है ना, कोई भी दुनिया में कोई भी आदमी है, वो अपन को देख के समझ जाएगा कि आप अच्छे लोग हैं, जैन लोग हैं। देखो सबसे पहले अपन आपस में जय जिनेन्द्र करते हैं, ठीक है। हाँ पॉइंट जो भी आपके पास कॉपी वगैरह हो ना, तो आप लिखते जाना, ठीक है, याद करते जाना। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे अपन पहचाने जाएंगे कि हम जैन हैं। जैसे फर्स्ट क्या बोला हमने, फर्स्ट क्या बोला, फर्स्ट क्या बोला, जय जिनेन्द्र करना। हम जब भी आपस में मिलें, किसी से भी मिलें, जय जिनेन्द्र करना चाहिए। आपने देखा है आपके कहीं भी आपने अपने पापा को देखा होगा, आपके पापा के फ्रेंड्स को देखा होगा, है ना, कोई राम राम करता है, कोई गुड मॉर्निंग करता है ना, कोई जय श्री कृष्णा करता है, कोई सत श्री अकाल करता है, तो हम जय जिनेन्द्र क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी को जय जिनेन्द्र करना है। सभी लोग आपस में जब भी मिलेंगे जय जिनेन्द्र करेंगे या नहीं, यस और नो,
यस भैया। ओके चलिए, सेकंड थिंग जितना हो सके हमें देव दर्शन डेली करने जाना है। देखो, देव दर्शन से हम पहचाने जाते हैं कि हम जैन हैं। आपको पता है, जब भी हम दर्शन करके आते हैं ना, एक टीका लगा रहता है। देखा है आपने, मंदिर में गंधोदक लगाते हैं अपन, गंधोदक के पास में एक तिलक का वो लगा रहता है, टीका लगाने का, है ना। तो हमारे टीका लगाते हैं ना, तो टीका लगाने वाले लोग हमें देखते हैं तो पहचान जाते हैं, जैन साहब आप मंदिर से आ रहे हैं, है ना। कोई भी हमको देख के पहचान जाता है कि हम जैन। ठीक है, तो सेकंड थिंग, डेली मंदिर जाना चाहिए, डेली देव दर्शन करना चाहिए। बोलिए सभी। डेली मंदिर जाना चाहिए। ओके, हमको डेली मंदिर जाना चाहिए। नंबर थर्ड, रात्रि भोजन फर्स्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी भैया हम करते हैं तो भी देखो, मैं आपके लिए ऑप्शन बता रहा हूँ, है ना। सबसे पहला तो यही है कि हमें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन भैया हमारी कोई कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं, हम नहीं कर पाते, तो आपकी फैमिलीज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो आप उन्हें जरूर बताना, ये पॉइंट बताएंगे। देखो, कम से कम ऐसी जगह पर रात में भोजन ना करें जहां पर सब लोग हमें देख रहे हैं। जैसे जैसे अपन ट्रेन है, ट्रेन में सब लोग अपन को देखते हैं कि नहीं। देखो, अपन नॉर्मल अपने घर पर खाना खाते हैं रात को, कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक जहां पर हमें पूरी दुनिया देख रही है, ऐसी जगह पर हमें रात में भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे उस महाराणा प्रताप ने टोपी की रक्षा की कि उस आदमी ने टोपी की रक्षा की थी कि नहीं, है ना। उसने टोपी की रक्षा की थी कि नहीं, क्योंकि ये महाराणा प्रताप की टोपी है। ऐसे ही भले ही हम घर पे अकेले में खा लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें मजबूरी है, पापा ऑफिस में जाते हैं, देरी हो जाती है कभी कभार, तो भले ही हम घर पर खा लेते हैं, लेकिन लेकिन ट्रेन में यदि अपन खाएंगे तो क्या दिक्कत है? कोई बताएगा, सोच के बताएगा। रात्रि भोजन घर पे करना और रात्रि भोजन ट्रेन में करना, क्या दिक्कत है? कौन बताएगा? चलिए, कनिका दीदी बताइए। नहीं तो सब कहेंगे कैसे जाना है। हाँ, आपको समझ में आया? हाँ, आपको समझ में आया सभी को? ठीक है, मतलब लोग क्या देख के कहेंगे, अरे आप जैन लोग हो के, आप जैन लोग हो के ऐसा करते हैं, रात में भोजन करते हैं, है ना। तो भले ही हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे जैन धर्म पर एक धब्बा लग जाएगा, अरे जैन ऐसे होते हैं, है ना। हमारी वजह से भगवान महावीर का नाम बदनाम होगा, आपको अच्छा लगेगा? क्यों? आपके भगवान महावीर ने ऐसे ही सिखाया है आपको, ऐसा होगा कि नहीं? नहीं सिखाया ना। तो इसलिए कभी भी हम देखो, अपन घर में एक बार को रात्रि भोजन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन रात्रि भोजन करना नहीं चाहिए। सबसे पहला तो यही है, रात्रि भोजन नहीं करना। लेकिन यदि करते भी हैं तो ऐसी जगह नहीं करना चाहिए जहाँ पे सब लोग हमें देख रहे हो, जहाँ पे जैन धर्म की बदनामी हो रही है। ठीक है, दुनिया को ये ना लगे कि यार जैन लोग ऐसे भी होते हैं, है ना। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको बताई। नंबर 1 जय जिनेन्द्र, नंबर 2 देव दर्शन करना, नंबर 3 रात्रि भोजन त्याग, ठीक है। नंबर 4 आर्जव भैया 3 पॉइंट्स बताएंगे, आर्जव भैया 3 पॉइंट्स बताएंगे, बोलिए 3 पॉइंट्स बोलिए। हाँ आर्जव भैया बोलो। हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हमें सुबह उठ के मंदिर जाना चाहिए। और जय जिनेन्द्र, पीना चाहिए। जय जिनेन्द्र करना चाहिए। हाँ, और चलो एक और पॉइंट आया, हमें हमेशा पानी छानकर पीना चाहिए, ठीक है। ओके, पानी छानकर पीना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं
जो हमें एक सर्टिफिकेट देती है कि हम जैन हैं। देखो देखो, आप लोगों ने, हाँ सभी लोग ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात, आप लोगों ध्यान दें जल्दी। देखो, आप लोगों ने कभी बाहर अपन खाने के लिए कुछ पैकेट्स वगैरह लाते हैं, तो आप सभी ने देखा उस पे ग्रीन मार्क लगा रहता है, ग्रीन कलर का मार्क लगा रहता है। नहीं देखा होगा, कभी देखना, है ना। बिस्किट चिप्स वगैरह जो भी पैकेट्स आते हैं ना, उसके पीछे ना ग्रीन कलर का मार्क लगा रहता है। चलो कोई बात नहीं। बहुत सारी ऐसे चीजें तो वो एक ग्रीन कलर का मार्क रहता है जो कहता है कि ये वेजिटेरियन है। ग्रीन मतलब वेजिटेरियन, ठीक है, उसमें मांस वगैरह नहीं है। तो उसमें एक स्टैंप लगा है कि नहीं। चलो ये छोड़ो, आपकी मार्कशीट है ना, आपकी जो मार्कशीट आती है ना क्लास की, कि आप पास हो गए हैं, है ना, सेकंड क्लास में आपको 95% बने हैं। तो आपने देखा होगा आपकी जो मार्कशीट है उसके नीचे एक सील लगी रहती है प्रिंसिपल मैम की या प्रिंसिपल सर की, है ना। स्कूल की एक सील लगी रहती है। वो क्या बताती है वो सील, कि आप पास हो गए हैं, ये स्कूल का सर्टिफिकेट है, स्कूल ने आपको बता दिया कि आप पास हो गए। ऐसे ही हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है ना। इसका मतलब हमारे ऊपर भगवान महावीर की निशान है, हम भगवान महावीर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारे जैन धर्म पर, भगवान महावीर पर कोई क्वेश्चन करे। ओ, आप भगवान महावीर को मानते हो और ऐसे काम करते हो, शर्म नहीं आती आपको। ठीक है, चलिए, इस तरीके से आज अपन ने एक छोटी सी कहानी देखी, लेकिन बहुत सीख बहुत बड़ी थी। हाँ, टेस्ट के बारे में आपको बता देते हैं, आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हाँ, है ना, बहुत सिंपल पेपर होगा, है ना। और एग्जाम की जानकारी जो है कब होगा कैसे होगा वो आपको ग्रुप पर दे देंगे। ग्रुप पर एक मैसेज बना के आपके पास आ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कब हमारा कैसे पेपर होने वाला है। चलिए, आज आपकी लास्ट क्लास है पूरे सेशन की, है ना। आप लोगों ने कैसे पढ़ाई की, कितनी मस्ती की, कैसे पढ़ा, आप सभी अपने हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, है ना। आपको कैसा लगा पाठशाला में, है ना। चूंकि लास्ट क्लास है इसलिए अपन थोड़ी मस्ती करते हैं आज, है ना। चलिए आयाति दीदी आप बताइए पहले। हमें संदेश भैया पढ़ाते हैं, हमें पाठशाला पढ़ के मजा आता है। मैं चाहती हूँ इस पाठशाला में बहुत बच्चे जुड़े, जिससे हमारी क्लास की और अच्छी हो जाए। हमारा क्लास पढ़ के इसमें बहुत ज्ञान बढ़ा, ओके। हमारे संस्कार अच्छे हो रहे हैं। हम चाहते हैं इसमें प्रचार प्रसार पाठशाला का। मेरे को संदेश भैया जी ने नित्य देव दर्शन के विधि बताई, जिससे मेरे को पढ़ के इतना ज्ञान हुआ। मंदिर में संदेश भैया ने बताया, भैया जी ने ये बताया विधि, वैसे ही मैं मंदिर में करती हूँ। ओके, वेरी गुड। चलो, आप पहले कैसे थी और संदेश भैया के पढ़ाने के बाद आप में क्या चेंजेस आए, आप बता सकते हैं कि पहले मैं ये करती थी अब ये नहीं करती। हाँ बताइए। पहले मेरे को दिनचर्या पढ़ाया, जिससे मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ, नमोकार मंत्र बोलती हूँ, मंदिर जाती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, और पाठशाला से किसके लाइफ में किसके, हाँ भैया पढ़ाए, मैं ये चाहती हूँ हमें अगली बार संदेश भैया जी भी पढ़ाए। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलिए कनिका दीदी, आपने क्या क्या सीखा पाठशाला में न्यू न्यू? मुझे ये वाली पाठशाला बहुत अच्छी लगी हाँ कनिका और दीदी, मुझे एक मिनट, बहुत आप मजा अच्छे, भी आता है। हाँ आप अच्छे से बैठ जाइए, एक बार अच्छे से बैठ जाओ। और मुझे मेरा धाम की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। ओके, पोयम बहुत अच्छी लगी और और मैं रोज मंदिर जाती हूँ, रोज जल्दी उठ जाती हूँ, अपना दिनचर्या करती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखो, अब आप अभी बैठे थे ना ऐसे, कभी पाठशाला अपन लेट के नहीं पढ़ते, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना आगे से, है ना? अपन जिनवाणी पढ़ रहे हैं बहुत, अरे पता है भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं अपन, जो भगवान महावीर ने हमें बताया है ना। भगवान महावीर के टाइम भी ऐसी पाठशाला चलती थी, तो वहां पे सब अच्छे से बैठते थे, ठीक है? तो हमें अच्छे से बैठना चाहिए, ठीक है? चलिए भवी दीदी बताइए, आपको कैसा लगा? हाँ भैया, अब जैसे मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, जैसे जो संदेश भैया जी हैं उन्होंने मुझे भगवान आदिनाथ की कहानी सुनाई और आपका दिनचर्या के बारे में बताया, कितने अच्छे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं। उस समय को ये भी पता चला कि 5 से 6 बजे के बीच में हमें खाना खाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए ऐसे। तो मैं संदेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, और जो आगे भी मंगल प्रज्ञा की दूसरी तीसरी कक्षाएं उसमें भी वही भैया पढ़ाए। और धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए और कौन है? श्लोक भैया बताइए। भैया जी, पहले तो मैं संदेश भैया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया और मुझे बहुत मजा आया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी ऐसी कक्षाएं आती रहे। मुझे दिनचर्या के चैप्टर में भी बहुत मजा आया और वेरी गुड, और इस पाठशाला से मेरे में ये बदलाव आया कि मुझे नमोकार मंत्र शुद्ध पढ़ना आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए हाँ, बहुत बढ़िया क्लासेस रही हैं आपकी। क्लासेस तो मेरी और संदेश भैया दोनों की थी। मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल था, इस कारण मैं ले नहीं पाया था आपकी क्लासेस। तो संदेश भैया ने आपकी क्लासेस ली, आपको बहुत मजा भी आया। हाँ, संदेश भैया होमवर्क अच्छा देते थे, है ना? मैंने देखा, मैं ग्रुप पे देखता रहता था। संदेश भैया के होमवर्क आपको कैसे लगे, आप बताएंगे? आर्जव भैया, हाँ आर्जव भैया, संदेश भैया होमवर्क कैसा देते थे, आप करते थे कि नहीं? मैम, अच्छा लगता था मुझे। और क्या कैसा लगा क्लासेस में आपको? अच्छा, अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि बहुत बहुत अच्छा? बहुत 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 अच्छा। अरे तो क्या अच्छा? अच्छा, क्या अच्छा लगा आपको संदेश भैया की क्लास में? मुझे उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, हम्म, 3 मुनिराज के ऊपर। ओके। और उन्होंने हमें एक क्लास में जैन अलाउड नहीं थे ना, तो फिर उसके भी ऊपर कहानी सुनाई थी उन्होंने हमें। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप सभी ने बहुत अच्छी चीजें सीखी। चलिए कनिका दीदी कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, मुझे उसकी कहानी सुनने में बहुत मजा आता था। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बोलिए। भैया जी, मेरा गलती से रहने दो। अच्छा ओके, चलिए बहुत मजा आया आप सभी को, है ना? और संदेश भी, चलो संदेश भी अभी क्लास में नहीं है अपनी, अभी थोड़ी देर पहले तो थे। तो संदेश भैया के लिए कोई मैसेज है जो आप देना चाहते हैं? संदेश भैया अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वो अभी 10 लक्षण आ रहे हैं ना, तो 10 लक्षण में वो एक क्लासेस लेने के लिए 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो आज वो ट्रेन में हैं, इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पाए, इसलिए हमने आपकी क्लास ली, ठीक है?
चलिए, भवी दीदी ने तो हमसे पहले पढ़ा है, आप लोगों में से पढ़ा है किसी ने हमसे पहले शिविर वगैरह में? एक मिनट माइक, हाँ, किस किस ने पढ़ा है? अच्छा, आर्य भैया भी, मैंने अच्छा तो आपसे सबने पढ़ा है? पहले भी पढ़ा है। अच्छा, आयाती दीदी आपने कब पढ़ा है? भैया जी मैंने पढ़ा है छड़ाला आपसे जिनम पाठशाला में। अच्छा जी जी जी, छेड़ाला, ओके ओके। चलिए, आर्जव भैया? यस, हाँ, आपने कब पढ़ा है हमसे? मैंने इससे पहले 2 क्लासेस ज्वाइन करी थी। अच्छा, चलो ठीक ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, मेरा कनिका दीदी? हाँ, 3 क्लासेस, 3 अच्छा क्लासेस। अच्छा, ओके। चलिए, और आप सभी के जीवन में बहुत बदलाव आया, आप जैसे बताया कि संदेश भैया ने आपको भैया दिनचर्या का पाठ सबसे अच्छे से पढ़ा है। एक मिनट, हाँ बोलिए। भैया मेरे को तो सबसे ज्यादा जो एक हाँ, पोयम थी, हाँ, मेरा धाम, बहुत अच्छा लगा। बस भवी कह नहीं दीदी की सकती। भवी दीदी की नेटवर्क की प्रॉब्लम तो रोज रही है ना? हम जन्म पाठशाला में पढ़ाते थे तो भवी दीदी की नेटवर्क की प्रॉब्लम आती थी। चलो, आप सभी ने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे तरीके से हम संदेश भैया तक पूरा मैसेज पहुंचाएंगे। आपको कैसा लगा? चलिए, संदेश भैया के लिए भवी दीदी स्क्रीन स्टॉप करिए। हाँ, संदेश भैया के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? भैया मैं देना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। भैया संदेश भैया को ये पहुंचा दीजिए कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और आगे भी वो हमें बहुत आगे भी पढ़ाए, हमें जैसे छेड़ाल और अगली और भी जितने भी मंगलाए थी वो श्लोक भैया, बस श्लोक भैया उनको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। किसकी चांद से पहले शोध भैया के मेरी चलो आप बोलो, आप आर्जव। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे उनकी कहानी बहुत अच्छी लगी, ऐसे ही वो हमको अगली क्लास में भी पढ़ाए। ओके ओके, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, कनिका दी, हाँ, श्लोक भैया की बारी है। और श्लोक भैया धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ। ओके, चलिए, श्लोक भैया? भैया हाँ, जी वो गलती से रेज एंड हो गया था। अच्छा, चलो चलो, आयाती दीदी कुछ कहना चाह रही हैं? हमें संदेश भैया ने बहुत अच्छा पढ़ाया, आगे भी पढ़ाए, मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ओके, कनिका दीदी? भैया जी मैं ये मैसेज अच्छे से बैठ जाओ, कि अच्छे से बैठो फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे अच्छा संदेश भैया को लाते और उनके लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। ओके ओके, चलिए, संदेश भैया तक सारे मैसेज अपन पहुंचा देंगे। आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा, खासकर आप सभी का सुनकर हमें ऐसा लगा आपने दिनचर्या चैप्टर बहुत अच्छे से फॉलो भी किया है ना? तो आप, चलो, जिस किसने अच्छे से फॉलो किया हम एक दो से पूछते हैं। जैसे आयाती दीदी ने दिनचर्या वाला चैप्टर अच्छे से फॉलो किया, तो कैसा लगा आपको? पहले की दिनचर्या कैसी थी और अब की दिनचर्या कैसी हो गई, बताएंगे? बोलिए बोलिए। कल सुबह मैं उठ के जल्दी उठ जाती हूँ, फिर योगा करती हूँ, नमो 9 बार नमोकार मंत्र बोलती हूँ, फिर शुद्ध कपड़े पहनकर मंदिर जाती हूँ, मोबाइल फोन नहीं ले जाती, मंदिर गेट हाथ पैर धोती हूँ, गेट के आगे 3 बार निश्चय निश्चय का बोलती हूँ, फिर है ना चलिए चलिए, ओके ओके, मतलब आप सभी ने
मतलब इसका मतलब आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पाठशाला पढ़ी और पढ़ने के साथ साथ उसे फॉलो भी किया, है ना। चलिए, आप सभी के लिए वेरी गुड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप सभी के एग्जाम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, कुछ कहना है? हाँ भैया, भैया दिनचर्या वाले चैप्टर में जैसे हमें सबसे पहले उठकर पढ़ना नमक पढ़ना चाहिए, तो पहले तो मेरा ऐसा नहीं था, अब थोड़ा बहुत है। थोड़ा है कि बहुत है? थोड़ा सा है अभी, और भी हो चलो जाएगा। कोई बात, धीरे धीरे आपकी और अच्छे से होगी आपकी दिनचर्या, ठीक है। मैं आपको एग्जाम की सूचना मिल जाएगी ग्रुप पर। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र करते हैं, क्लास एंड करते हैं अपन, ठीक है। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। ओके, जय जिनेंद्र। अब